नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अधूरा रह गया था, तो हम आज उसी लेक्चर को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जिसमें हम ओलंपिक खेलों से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पीटी उषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पियरे दी कुर्बतिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 776 ईसा पूर्व में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश पाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह एक पर्वत का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1928 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 वर्षों का। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 2016 का ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राजील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टोक्यो में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिकेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में अंकित 5 छल्ले किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 महाद्वीपों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शाइनी अब्राहम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, 2018 में शीत ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लासगो, इंग्लैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेसबॉल। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 22वें शीत ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त के गोले होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 गोले। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और यह टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। और हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माफ कीजिएगा, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैमिल्टन, 1990 में, माफ कीजिएगा 1930 में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1930 में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 2020 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डरबन। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लंदन। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है और अगला टॉपिक है दोस्तों, एशियाई खेल। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, एशिया गेम्स की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं,
एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1951। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का उद्देश्य है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हमेशा आगे की ओर इसका उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जंतरम मंतरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नेशनल स्टेडियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं एशियाई गेम्स में 400 मीटर की दौड़ भारत की किस महिला ने पहली बार स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कमलजीत संधू। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमलजीत संधू। तो दोस्तों इस टॉपिक का यहीं हम समापन करते हैं और अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम अन्य खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं और हमारा प्रश्न है डेविस कप की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सन 1900 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1933 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रथम अफ्रो एशियाई खेल का शुभंकर था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शेरू। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 2018 फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं फीफा विश्व कप 2014 का आयोजक देश कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्राजील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2013। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यह हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों जिसमें हम खेल संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था FIDE FIDE किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शतरंज से। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीफा का संबंध किस खेल गतिविधि से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फुटबॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था? तो इसका सही जवाब है IHA इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं विश्व कप फुटबॉल के आयोजन और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जूल्स रिमेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रोम, माफ कीजिएगा लोसाने। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक संग्रहालय खोला गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोसाने। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटियाला में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑप्शन ए ग्वालियर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटियाला में। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1984 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदौर। तो दोस्तों यह हमारा आज का टॉपिक। हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है खेलों में प्रथम। तो इसका हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फू दारोजी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जुनको ताबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, अर्थात तेनजिंग नोर्गे तथा एडमंड हिलेरी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट को फतह करने की सफलता मिली थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1953। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिकी डोल्मा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संतोष यादव। अगला प्रश्न है दोस्तों, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रामनाथन कृष्णन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सानिया मिर्जा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उरुग्वे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाईचुंग भूटिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राजील। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1971। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, CK नायडू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1995। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, KD जाधव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्णम मल्लेश्वरी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यवर्धन सिंह राठौर। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हरभजन सिंह। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्जुन वाजपेयी। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं,
किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें खेल से कुछ विविध तथ्य हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1900 से। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1983, जो कि कपिल देव की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ने प्रथम विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता था। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, डिकैथलॉन क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 आइटम की प्रतियोगिता। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 2020 क्रिकेट नियमों में से कौन सा सही नहीं बताया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बॉलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर कर सकता है। तो यह गलत तथ्य है क्योंकि वह 4 ओवर कर सकता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओलंपिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1978 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अजीत पाल सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद। इनके जन्म दिवस को ही खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्लेन मैकग्रॉथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश का राज्य खेल ही मलखम्ब है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिचूर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी की मृत्यु मैच खेलते समय नहीं हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विजय हरारे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक टीम आयोजन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शतरंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट में 16 विकेट लिए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अगले प्रश्न, और यही हमारा इस टॉपिक का और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम की किट किस कंपनी के सौजन्य से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइक। तो दोस्तों यह थी हमारी खेलकूद से संबंधित सीरीज जिसमें हमने 388 प्रश्नों को हल किया है। तो अब हम अगले सीरीज में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और आपने जो हमें महत्वपूर्ण सुझाव दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमें ऐसे सुझाव देते रहे ताकि हम हमारी जो खामियां हैं उनको सुधार सकें और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।